जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, कई बार हम देखते हैं इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे कहाँ से कुछ गलत परिणाम मिलेगा। अर्थात वो लोग अपना पाप छिपाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैंने तो पाप किया लेकिन किसी ने देखा नहीं तो क्या हो जाएगा, चलो और कर लेता हूँ। ऐसे ही बिलक बिलक बातें मन में सोचकर वो लोग पाप कर्म करते रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं क्या हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है एकांत में किया होगा पाप, तो उस पाप के लिए सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं क्या होगा। हम भी कई बार देखते हैं कुछ ऐसा न करने योग्य काम हो, किसी के साथ उसको पता नहीं और छल कपट कर रहे हैं, तो हम अपने को चतुर समझकर उस पाप को अनदेखा करके ऐसे ही वो पाप कर्म कर बैठते हैं सहज, किंतु उसका जो फल मिलेगा उसके बारे में कभी सोचते नहीं और ऐसा सोचते हैं क्या हो जाएगा। तो ये जो हमारी गलत चतुराई है उसका बहुत गंभीर परिणाम आने वाला है, क्योंकि पाप कर्म एक बीज है। इस बीज को बोया है तो वो कभी न कभी उसकी फसल बड़ी होगी और उसके फल हमें चखने पड़ेंगे। तो इसी विषय में जब महाभारत में निरीक्षण किया गया कर्मफल का, तो बात आई कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। कि गोधन है पूरा, हजारों लाखों गाय एकत्रित है, उसमें से किसी एक गाय का बछड़ा बिछुड़ गया कहीं दूर, तो उस लाखों गोधन में वो जो बछड़ा दूर खड़ा है वो उन एक समान दिखने वाली लाखों गायों में से अपनी ही मां के पास जाकर खड़ा रह जाता है। एक समान इतनी सारी गैया मैया है, किंतु वो अभी अबोध बच्चा है, किंतु वो अपनी ही मां के पास जाकर खड़ा रह जाता है, अपनी मां को ढूंढ लेता है। ऐसे ही समूचे संसार में अनेक मनुष्यों में हमारा किया हुआ पूर्व कर्म हमें ढूंढ लेता है। ये सिद्धांत है, तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। हमारे पीछे पीछे वो चला आता है हमें ढूंढकर और हमें चिपक जाता है। तो बंधुओं, पाप कर्म एक बीज है, हमने किया अर्थात बो दिया उसको बोया, फिर तो वो उगेगा ही, क्योंकि विषय वासना रूपी जल भी उसमें प्रतिदिन पड़ता रहता है। अर्थात ये बात कभी नहीं सोचनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं किसी ने देखा नहीं है, या तो फिर मैं चतुराई से कर रहा हूं सामने वाले को पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका कोई दंड मुझे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, कौन दे सकता है। ऐसी अनर्गल बात मन में सोचकर गलत ही गलत कर्मों में प्रवृत्त होते रहना, ये जो वृत्ति है, यही वृत्ति हमारा ये मनुष्य तन जो अमूल्य है उसका मूल्य शून्य कर देती है। क्योंकि हम अपने ही इस मानव देह का मूल्य न समझकर ही तो पाप करते हैं। अगर इसका मूल्य समझते तो कहाँ पाप कर्म करते, जानबूझकर पाप करते हैं। अर्थात ये कर्म सिद्धांत है
कि अपना किया हुआ कर्म कभी न कभी समय आने पर हमें वो भयंकर पाप कर्म का परिणाम फल अवश्य देगा। इसलिए बंधुओं, कभी किसी से छल कपट, एकांत में पाप कर्म अथवा तो अपनी ये जो बौद्धिक चतुराई है, इससे भी कभी ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और हम जब भी विपत्ति आती है तो ये सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, मैंने न किसी को सताया, नहीं किसी को भी दंड दिया, कुछ न करने योग्य काम किए, फिर भी ये परिस्थिति क्यों आई। तो कभी न कभी ऐसा कुछ न कुछ हमारा किया हुआ, बोया हुआ जो बीज है वो कहीं न कहीं पड़ा था, उसी का ये फल है। तो बंधुओं, अपना कर्म हमें नहीं छोड़ता है। इस संसार में कर्म का यही सिद्धांत है। हम जो जो करते जाते हैं वो हमारा प्रारब्ध बनता जाता है, आगे आगे हम उसको भुगतते जाते हैं। तो यही सिलसिला है, इसमें बचकर चलना चाहिए। क्योंकि ये संसार में कलिकाल में तो ऐसे दोष हमें ज्यादा सताएंगे, पाप कर्म में बढ़ावा देने वाले दोष। हमें सावधान रहकर चलना चाहिए और जो भी कर्म करे, अपना जो भी क्षेत्र हो उसके कर्म, सारे कर्म रात को सोने से पहले अपने इष्ट के चरणों में निवेदित कर देने चाहिए कि जो भी किया भगवान तुझे मैं अर्पित करता हूं। उससे वो कर्म की शुद्धि होगी। बस इतना ही। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राधे।